ज़रा सोचो, आप एक गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी तेज़ रफ्तार से पहाड़ के गंदे रास्तों से नीचे आ रही है और गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है। डर लग रहा है? आप जितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई एक्सीडेंट से बचा सकता है ना। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त है जिसके अकाउंट में $1000 थे। उसने विद इन 1 वीक अपने $1000 अकाउंट को $5000 अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया। सुनने में तो राइट बहुत अमेजिंग लग रहा है, लेकिन उसने एक चीज़ मिस की। वो चीज़ क्या मिसिंग थी? वो ये था कि उसने कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का प्लान फॉलो नहीं किया था। वो एक ट्रेड में अपना टोटल पोर्टफोलियो का कभी 20%, कभी 30%, इवन के 50% तक भी वो एक ट्रेड में अपने टोटल पोर्टफोलियो का यूज़ करता था। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक गलत ट्रेड ने उसके पूरे पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर दिया। अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए? अब असल में 1% रिस्क मैनेजमेंट है क्या? 1% रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक ट्रेड में सिर्फ 1% यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में $1000 है तो आप एक ट्रेड में सिर्फ $10 को रिस्क में लगाओगे। अगर मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊँ तो फ़ायदा ये है कि आपको लगातार 100 ट्रेड्स चाहिए होंगी अपना पोर्टफोलियो वाइप आउट करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आप 100 ट्रेड लगातार लॉसेस में लेके जाओगे? मुझे तो नहीं लगता। ये रूल आपका सिर्फ पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने लूजिंग स्ट्रीक के बावजूद अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर इसकी एक मज़ेदार बात बताऊँ तो अगर आप इस रूल को एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशो, एक सॉलिड रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ फॉलो करते हो तो आपकी विनिंग ट्रेड्स आपकी लूजिंग स्ट्रीक को चुटकियों में कम कर सकती हैं। अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो असल में होता क्या है? एक आइडियल केस मान के चलते हैं कि आपके अकाउंट में $1000 है। अब आपकी 50 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, 50 ट्रेड्स लॉस में गई। जैसा कि मैंने पहले आपको 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल समझाया कि आपने एक ट्रेड में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1% रिस्क पे लगाना है। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में $1000 हैं तो आपने एक ट्रेड में सिर्फ $10 का लॉस लेना है। अब एक अगर आइडियल केस मानते चलें कि आपकी 50 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई और 50 ट्रेड्स आपकी लॉस में गई, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ज़रब 50 500 बनता है और 50 ज़रब 30 1500 बनता है। आपको $1500 का प्रॉफिट हुआ और $500 का लॉस हुआ। अब अगर 1500 में से अगर 500 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आता है 1000। मतलब 100 ट्रेड्स लेने के बाद आपकी 50 ट्रेड्स लॉस में जाने के बावजूद आपका पोर्टफोलियो डबल होता है। अब मुझे ये बताओ कि आपको एक ऐसा सिस्टम ही चाहिए जहाँ पे आपने अपने अकाउंट को डबल करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए आपको हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं चाहिए। अगर आपको लॉस भी हो रहा है, आप उसको बेयर कर रहे हैं, आपको 50% लॉस हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, आपका फिर भी अकाउंट डबल हो रहा है, आपका फिर भी अकाउंट पोर्टफोलियो आपका ग्रो हो रहा है। अब हम बात करते हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में। पोजीशन साइजिंग में 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल बहुत अहमियत का हामिल है। मतलब कि ये है कि आपने ये तो मतलब लगा लिया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल के ज़रिए आपने सिर्फ 1% का एक ट्रेड में यूज़ करना है। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने अपना मार्जिन कितना यूज़ करना है, आपने एक ट्रेड में वॉल्यूम कितना यूज़ करना है अपना। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। नहीं समझ आ रही, मुश्किल लग रहा है एक्चुअली, मैं आपको इसका थोड़ा सा ईजी वे थोड़ा सा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे सोलाना की जो प्राइस है वो चल रही है $200 पे। अब आपने ये समझ लिया कि आपने 1% रिस्क पे लगाना है अपने टोटल पोर्टफोलियो का। अब हम मान लेते हैं कि सोलाना की प्राइस चल रही है $200 पे। आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है $190 पे। मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है वो है $190 पे। जब सोलाना की प्राइस $190 से नीचे आएगी तो जो आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो आपका हो रहा है इनवैलिड। अब आपने इसमें अपना मार्जिन यूज़ कैसे करना है? अब इसका आप सिंपल सा ये फार्मूला लगा लें, जैसे मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था कि एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। पहले आप ये करें कि एंट्री प्राइस $200 है और जो आपका स्टॉप लॉस है वो है $190। अब अगर 200 में से 190 निकाल दे तो पीछे बचते हैं 10। अब आपने 10 को अपना जो आपका रिस्क अमाउंट है आपने उसके साथ डिवाइड करना है। मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आता है 1। मतलब कि आप एक ट्रेड में एक सोलाना बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है जिसको कोई भी लगाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर ना लगाए
तो बाद में अपने डिसीजन का रिग्रेट करते हैं। बगैर स्टॉप लॉस के आप एक लूजिंग ट्रेड को लेके बैठे रहते हैं इस झूठी होप में कि ये ट्रेड कभी ना कभी वापस जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। स्टॉप लॉस एक वीकनेस का साइन नहीं है, इट्स अ साइन ऑफ डिसिप्लिन। और यही चीज़ मेरे दोस्तों एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी ट्रेडर से अलग करती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बगैर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग उसी बेकलेस कार के जैसी है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ कि कब क्रैश होगा, बट व्हेन। तो मेरे दोस्तों 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल को फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क रिवार्ड इशू को फॉलो करो और अपनी पोजीशन साइजिंग को हैंडल करो। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करें। बिलीव मी, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक्स यू। अगर आपको इस वीडियो में चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड लक।